तो जैसे जैसे पश्चिम बंगाल की चुनावी सरगर्मी तेज हो रही है, वैसे वैसे नए नए आयाम सामने आ रहे हैं। इस बार ममता बनर्जी को Z+ सिक्योरिटी होते हुए चोट लग गई, जिसे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नाटक करार दिया है और कहा कि ममता को इस नाटक से कुछ भी हासिल नहीं होगा। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम ने। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को चोट लगी और आरोप बीजेपी के ऊपर लगा। हमारे साथ मौजूद है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनको 5 लोकसभा सीटों में 35 से ज्यादा विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी है। सर, चोट लगी ममता बनर्जी को, आरोप लगा भाजपा पे। देखिए, अगर चोट लगी है तो इलाज कराएं, लेकिन चोट नहीं लगी है यह सब लोग जानते हैं तो नाटक बंद करें। नंदीग्राम में चारों तरफ जय श्री राम हो रहा है। नंदीग्राम से ममता दीदी बहुत बड़े अंतर से चुनाव हार रही हैं, यह उनको एहसास हो गया और उन्होंने जब सलाहकारों से राय ली तो उन्होंने इस प्रकार का शायद अभिनय करने को कहा होगा। जिनको Z+ की सुरक्षा है उनको 4 आदमी धक्का मार करके उनके पैर के ऊपर कोई गाड़ी चढ़ा करके चला जाएगा और उसमें से कोई पकड़ में नहीं आएगा, तो ये तो सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक तरह से चैलेंज की बात हो जाती है। अगर उनको लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो सबसे अच्छा यह है कि उस पर मुकदमा लिखाएं, उसकी जांच कराएं। वो जांच भारत सरकार की जो जांच एजेंसियां हैं उनसे कराना चाहे तो उन्हें रिकमेंड करके भेजें, लेकिन नाटक बंद करें। इस नाटक से टीएमसी को कोई फायदा नहीं होगा। भाजपा 200 से ज्यादा सीटें जीत रही है और वहां सरकार बना रही है। टीएमसी किसी भी प्रकार के नाटक से वापस आने वाली नहीं है। कि जो ममता बनर्जी बोल रही थी खेला हो वो, तो क्या लगता है कि ये खेला शुरू हो गया? नहीं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने सभा में संबोधन में कहा था, खेला हो गए नहीं, खेला खत्म हो गए। तो खेल तो खत्म हो चुका है, केवल वोट डालना बाकी है, वोट गिनना बाकी है और भाजपा की सरकार को शपथ लेना बाकी है। मुझे पश्चिम बंगाल के प्रबुद्ध जनता पर बहुत भरोसा है। वो इनके कल के नाटक से तुरंत समझ गए कि नाटक कर रही है। सर, बात की जाए कि अखिलेश यादव जी की, तो अखिलेश यादव अपने ट्वीट पर कह रहे हैं कि सेल्फी पॉइंट भले ही हमारा काम है, लेकिन पहली बार ऐसा है कि मुख्यमंत्री ने जो पोस्ट किया है वो काम हमारा है और फोटो उनकी अपनी है। समाजवादी पार्टी का स्टिकर 2014 जब इनकी सरकार थी, 2017 जब इनकी सरकार थी, तब जनता ने उखाड़ करके फेंक दिया और 2017 से जब हम लोग सरकार में आए और 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, बुआ भतीजे मिल भी गए, तब भी यह चुनाव लड़ करके देख ली, तब भी जनता ने इनका स्टिकर स्वीकार नहीं किया। जो काम भारतीय जनता पार्टी करेगी उसका उद्घाटन श्री अखिलेश यादव जी से नहीं कराया जाएगा। और अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी के सपने देखना वो बंद करें, क्योंकि अभी उनके मुख्यमंत्री बनने की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। अधूरे काम छोड़ा, उनके पिताजी के भी अधूरे काम छूटे हुए थे जब वो मुख्यमंत्री थे, वह हमने पूरा किया है। और अधूरे काम छोड़ो और उसको पूरा पैसा हमारी सरकार के समय लगा करके काम किया जाए और उसके पूर्ण होने पर आपको बेचैनी होती है, जनता को सुविधा मिलती है, जनता को बधाई देने की जगह आप उस पर रिएक्शन करते हो, तो यह रिएक्शन उचित नहीं है। जनता ने समाजवादी पार्टी का स्टिकर इस प्रकार से उखाड़ करके फेंक दिया है उत्तर प्रदेश से कि दोबारा वो चस्पा होने की स्थिति में नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हुआ वो ममता बनर्जी का अब खेल चलने वाला नहीं। कैमरा शैलेश पांडे का रामनित भट्ट, जनता टीवी, लखनऊ। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और इस दिन शिवालयों में भी भक्तों की भीड़ लगी हुई है। अपने आराध्य को मनाने के लिए श्रद्धालु सवेरे से ही मंदिरों की लंबी कतारों में लगे हुए हैं और इन आस्थानों की आस्था देखिए, आपको इस खास पेशकश में दिखाते हैं। आज बम बम बोले के जयकारों से सभी शिवालय गूंज रहे हैं। चारों तरफ भोले के भक्त खुशी में नाच गा रहे हैं तो कहीं भजन कीर्तन हो रहे हैं। अपने आराध्य के दर्शन पाने के लिए भक्तजन लाइनों में खड़े हुए हैं। काशी विश्वनाथ में बाबा दरबार के अलावा BHU विश्वनाथ दरबार, रामेश्वर, तिलभांडेश्वर, महादेव, मार्कंडेश्वर महादेव जैसे प्रमुख शिवालयों में आस्थावानों की भीड़ उमड़ रही है। गंगा गोमती संगम स्थल के अलावा कई घाटों पर शिवालयों में लोगों ने जलाभिषेक कर अपनी आस्था जाहिर की। गंगा घाट से लेकर एक और कतार बाबा दरबार तक थी तो दूसरी ओर मैदागिन और चर्च के पास से भी बाबा दरबार तक लोगों की अनवरत कतार दिन चढ़ने तक बरकरार रही। महाशिवरात्रि के दिन काशी वर्णनातीत है, लोकातीत है, शब्दातीत है
और आज का यह पर्व जो है कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा, कालरात्रि मोहरात्रि और महारात्रि, ये 3 रात्रियों का शास्त्रों ने बड़ा महत्व बतलाया है। तो आज के दिन तो काशी में केवल बम बम गूंजता है और न केवल काशीवासी न केवल भारतवासी अपितु देश विदेश से आने वाले जो भक्तगण हैं, दर्शनार्थी हैं, वो आज बाबा के दर्शन करके निहाल होते हैं। हर चेहरे पर एक अलग मुस्कुराहट, एक अलग आभा आपको दिखाई पड़ेगी। भोलेनाथ की नगरी काशी में दर्शन करने वालों की भीड़ लगी हुई है। वहीं आधी रात के बाद से ही द्वादश ज्योतिर्लिंग में शामिल काशी विश्वनाथ दरबार में हाजिरी लगाने और जलाभिषेक की मंशा लिए लोगों की भीड़ डटी रही। गंगा में स्नान ध्यान कर बाबा दरबार की ओर लोगों की भीड़ बढ़ी तो सुरक्षा चाक चौबंद नजर आई। बैरियर से होकर लोगों को दर्शन के लिए कतारबद्ध किया गया। जी, बाबा का दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। बहुत भीड़ होने के बावजूद काफी अच्छे से दर्शन हो गया। कब से लाइन लगा था? 5 बजे, सुबह 5 बजे से लाइन लगे हुए हैं। खुशी है दर्शन में? बहुत खुशी है कि महाशिवरात्रि के इतने पावन मौके पे मुझे आज दर्शन मिल गया। आज हम यहाँ काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए आए हैं। आज महाशिवरात्रि का ये काशी का बहुत बड़ा पर्व है और ऐसी मान्यता है कि अगर आज के दिन दर्शन करते हैं तो आदमी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लाइन में तो हम तकरीबन 2 बजे रात को लगे हैं और दर्शन तकरीबन 5:30 बजे हुए हैं। काशी में महाशिवरात्रि पर बाबा का विवाह उत्सव मनाने की परंपरा है। इस विशेष तिथि पर शिवयोग का दुर्लभ संयोग मिल रहा है। इस योग में बाबा का विवाह उत्सव मनाया जाएगा। इस बार विशेष रूप से बाबा सूखे मेवे का सेहरा धारण करेंगे तो वहीं माता पार्वती गुजराती लहंगा पहनेंगी। इसके साथ ही काशी में बाबा की बारात भी निकाली जाएगी जिसमें बाबा के गढ़ शामिल रहते हैं। बारात में शामिल होने वाले भक्त बाबा के मित्रों का वेश धरे रहते हैं। इसके साथ ही मंगलारती से लेकर 12 मार्च को रात 11 बजे तक बाबा भक्तों के साथ जगेंगे। इस वक्त हम वाराणसी के मार्कंडेय महादेव मंदिर में स्थित हैं और बराबर आपने मृत्युंजय मंत्र का जिक्र सुना हुआ होगा जो कि काफी प्रभावी मंत्र है। ये मार्कंडेय ऋषि हैं, इन्हीं ने एक तरीके से हम कह सकते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र की एक तरीके से इन्होंने उपासना की और महामृत्युंजय किस तरीके से भगवान प्रसन्न हुए और किस तरीके से वरदान दिया मृत्यु का, इस विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ के पंडित मौजूद हैं। जी, किसका मंदिर? और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।